तो जिनको भी दर्द है, हम सभी दर्शकों को ये बात मैं कहना चाहूंगी कि जिनको भी कहीं भी दर्द है, वो खट्टा चीज ना खाएं। खट्टा चीज में ऐसा नहीं कि नींबू नहीं आओ, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, सर्वाइकल हो, एड़ी पेन हो, केहनी में दर्द हो, चाहे कोई भी दर्द हो, सबसे पहले आया यहाँ और बात हुई मैडम से, तो मुझको विश्वास इस पर नहीं था। जो हमको ठग नहीं सकता, अगर नहीं होता तो मैं नहीं आता, जो बात कहता हूँ मैं कल ही कराया, लेकिन बहुत हमको जो यहाँ से ऊपर नहीं उठने देता था। पूरा हाथ मतलब उठ नहीं रहा, उठाइए आप हाथ। बहुत दवाई तो खाते हैं लोग, दवाई दवा देता है, अंग्रेजी दवाई जितना है क्या, लेकिन ये बोली जो आपका दब गया है, लेकिन आपका इससे पूरा ठीक नहीं, पूरा मतलब सही से उसका समाधान नहीं हुआ, सभी समाधान नहीं होता, कथन बिल्कुल सत्य है और मैं इसके लिए प्रचार भी करूंगा। जाता है जो लंबे समय से बीमार है उनको टाइम लग जाता है, जिनका खान पान सही नहीं है, सोने बैठने का तरीका सही, दावे के साथ आप बोलिए। दावा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शरीर ये तो भगवान का दिया हुआ है। लेकिन एक आधा बिहार क्योंकि बहुत दूर से, सासाराम से, कटिहार से, पूर्णिया से, पटना तक से मीडिया के माध्यम से, हाँ आप ही लोग के माध्यम से लोगों को पता चलता है, और लोग वाले गठिया वाले वो कहते हैं कि आपका पेशेंट यहाँ से ठीक होके गया, वही हमको भेजा है, तो हम आए हैं, हमको भी ठीक कर दीजिए मैडम। तो जिनको भी दर्द है, हम सभी दर्शकों को ये बात मैं कहना चाहूंगी कि जिनको भी कहीं भी दर्द है, वो खट्टा चीज ना खाएं। खट्टा चीज में ऐसा नहीं कि नींबू नहीं आता है, आंवला नहीं आता है, नींबू आंवला भी आता है, अचार भी आता है, बहुत सारे चीज है खट्टा में आता है। तो खट्टा चाहे जो भी चीज हो, जैसे कि आंवला के बारे में कहते हैं कि बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो भी चीज खट्टा है वो दर्द वाले को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दर्द और भी बढ़ जाता है। कहूंगी कि आप लोग कभी भी कोई भी बीमारी हो, सैटिका हो, गठिया हो, कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, सर्वाइकल हो, एड़ी पेन हो, केहनी में दर्द हो, चाहे कोई भी दर्द हो, सबसे पहले आप सही चिकित्सा जरूर चुनिएगा। न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि पहले ही दिन से आपको 25 से 50%, 80% भी आपको रिलीफ दे सकता है। आपके सामने मैं सीधा बाबा से बात करवाना चाहूंगी कि बाबा पहले दिन ट्रीटमेंट लिए कितना आराम हुआ। बाबा यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ के इलाज? हमको अच्छा लग रहा है। पहले तो हमको विश्वास नहीं था, जब मैं आया यहाँ और बात हुई मैडम से, तो मुझको विश्वास इस पर नहीं था। मेरा लड़का कहा भी, लेकिन हम कहे नहीं दवाई डोर चले जाओ, लेकिन मैडम का कहना था जो दवाई इसके लिए नहीं देंगे, आपको दवाई नहीं खानी है, आपको आप ये चिकित्सा ली। तो मेरा लड़का का अच्छा लेके देखिए। तो मैं वैसा आदमी हूँ जो हमको ठग नहीं सकता, अगर नहीं होता तो मैं नहीं आता, जो बात कहता हूँ मैं कल ही कराया, लेकिन बहुत हमको जो यहाँ से ऊपर नहीं उठने देता था। पूरा हाथ मतलब उठ नहीं रहा, उठाइए आप हाथ। बहुत उठ गया, एक दिन में इतना उठ गया। देखिए, देख सकते हैं कि मतलब पहले हाथ बिल्कुल जस का तस, अब लेकिन आज एक दिन का मस्त ओनली वन थेरेपी हुआ है, और उस थेरेपी के बाद देखिए हाथ जो है कितना उठ गया है। तो अच्छा बाबा कहते हैं कि बुजुर्गों जो है दवाई के कारण ही जीते हैं, लेकिन आप आज मानते हैं कि बिना दवाई का भी जो है बुजुर्ग लोग जो मतलब जी सकता है, इलाज करवा के अपना जो है स्वस्थ रह सकता है। देखिए इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे, आपको दवाई तो खाते हैं लोग, दवाई दवा देता है, अंग्रेजी दवाई जितना है प्राकृतिक प्रदत्त एक अनमोल रत्न है मानव शरीर, ये प्राकृतिक चीज है। बिल्कुल। और इस शरीर में प्राकृतिक चीज खोज देना चाहिए। हम लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग सब शिक्षित आदमी, आप पेपर पढ़िए और कोई मैगजीन पढ़िए, सब में लिखा हुआ है। इसलिए अगर इसको लोग अपना ले जीवन में नहीं अपनाता है तो उसको बराबर स्वस्थ निरोग रहेगा। अंग्रेजी टेबलेट हम खाए बहुत, वो दवा दिया, लेकिन ये बोली जो आपका दब गया है, लेकिन आपका इससे पूरा ठीक नहीं हुआ, पूरा मतलब सही से उसका समाधान नहीं हुआ, सभी समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये प्राकृतिक बॉडी में, अब प्रकृति का अगर इलाज हो तो सोना में तो सुहागा है, इससे बढ़ के सौंदर्य की बात क्या हो सकती है। मैं इसके लिए तो मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी, है ये तो हमारी बेटी तुल्य है भी, है लेकिन इसको हम आशीर्वाद देते हैं जो आपका कथन बिल्कुल सत्य है, और मैं इसके लिए प्रचार भी करूंगा लोगों के बीच में, जो आप जरूर यहाँ दिखाइए। प्राकृतिक, हम लोग तो प्रकृति के ही देन है ना, और प्रकृति को ही आज हम बर्बाद कर दिए हैं, इसलिए मनुष्य की हालत है। आग्रह ये रहेगा, जो लोग एलोपैथी कराते हैं, अगर हमारे यहाँ मानिए नेचुरोपैथी खुल गया है, ये प्राकृतिक चिकित्सालय खुल गया है, तो लोग जहाँ भी सुने, पहले जरूर यहाँ भी विश्वास नहीं होता है, ये यहाँ आवे और यहाँ करावे, अंग्रेजी दवाई को छोड़िए, एलोपैथी। मेरा ये रहेगा सलाह। जो आप 5-10 रुपया खर्चा करते हैं, उससे बेहतर है कि उससे कम में भी यहाँ पर आकर के पहले एक बार देख ले कि आपका इलाज यहाँ पर अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम से कम आपको विश्वास हो जाएगा, फिर अपने आप को जो है आप खुद यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। ये तो अच्छी बात ना है, खर्च कम और लाभ ज्यादा, बचत भी हुआ है, हम निरोग भी हो गए। इससे बढ़ के और बात क्या हो सकती है? होगी कोई बात नहीं है? तो हमको पूरा विश्वास है। मेरा कान से हम सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा, कान आपका बहरा था? मतलब बहरा नहीं, क्योंकि उम्र मेरी 86 बरस हो गई है। अब धीरे धीरे तो जानबे करते सब थक गया। कुछ रोज पहले घुटना में दर्द था,
तो अंग्रेजी इलाज कराए तो अभी ठीक है। एक एक्सरसाइज डॉक्टर बता दिया है, नहीं होगा तो घुटना का भी कराएंगे, तो वो ठीक है। एक्सरसाइज बताया था, ये प्राकृतिक, वो डॉक्टर अंग्रेजी डॉक्टर था, तो उससे हमका ठीक है। लेकिन प्राकृतिक का तरह हम लोग पढ़ते हैं, बराबर ये जानते हैं, लेकिन इसमें दाखिल नहीं होते। कितने लोग अभी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे घर में ऐसे भी आदमी हैं, वो कहेगा अंग्रेजी में चलो, प्राय लोग कहता है, उसको तुरंत चाहिए ठीक ना? हाँ, तुरंत चला जाता है, नहीं जी उसमें नहीं ठीक होगा, आयुर्वेदिक मत जाओ, होम्योपैथिक में मत जाओ, वो कहता है। लेकिन वो जब इस स्थल पर पहुंच जाएगा, उसको विश्वास नहीं होता। हम लोग तो ऐसा करेंगे जो इस स्थल पर आवे, जाके कम से कम एक्सपेरिमेंट तो करे, किसी चीज की सत्यता तब प्रमाणित होती है जब प्रयोग उसका होता है। एक तो प्रयोग है ये, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते लेबोरेटरी में जा करके, वही एक प्रयोग है। तो मैंने प्रयोग करके देखा, इसलिए मैं आदमी से ये कहना चाहूँगा, जब आप आइए पहले प्रयोग करके देखिए आपको ठीक होता है कि नहीं। एक दिन में भी बहुत ज्यादा, जैसे आपके सामने बाबा थे, तो बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट को देखी कि एक दिन में ही उनका पूरा ठीक हो गया। और बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट है जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो लंबे समय से बीमार है उनको टाइम लग जाता है। जिनका खान पान सही नहीं है, सोने बैठने का तरीका सही नहीं है, उन लोगों को टाइम लग जाता है। तो 15 से 20 दिन, महीने दिन तक में कोई भी बीमारी हो, कोई भी पेशेंट, उनको ठीक करके हटा देती है। 15 से 20 दिन में? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 15 से 20 दिन में जो है यहाँ पर आइए और अपना इलाज करा करके बिल्कुल स्वस्थ होकर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये दावे के साथ आप बोल रही है? दावा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शरीर ये तो भगवान का दिया हुआ लेकिन है। एक आपको हाँ, एवरेज एक है। अनुभव, हाँ एक अनुभव एवरेज है। हाँ, क्योंकि लगातार जो है 5-6 साल से जो है मैडम काम कर रही है यहाँ पर, और उस अनुभव के आधार पर जो है अब तक कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं मैडम? बिल्कुल हजारों लोगों को, अभी हजार लोग से? हजारों लोग, वो ये आधे बिहार, यानी कि आधा बिहार, आधा बिहार। ठीक ठीक। आधा बिहार, क्योंकि बहुत दूर दूर से, सासाराम से, कटिहार से, पूर्णिया से, पटना से, पटना तक से। पटना तक से। हाँ, अच्छा, उन लोगों को मालूम कैसे पड़ता है जो यहाँ तक चले आते हैं? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम हाँ आप ही लोग के माध्यम से लोगों को पता चलता है, और लोग आते हैं यहाँ पे। और बहुत लोग हमको जानते भी हैं। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ से जाते हैं ठीक होकर के, वो पेशेंट ही और दूसरों को भेजते रहते हैं। हाँ, जितना भी पेशेंट जाते हैं, क्योंकि वो आता है ना, फिर फीडबैक आता है कि हम भेज रहे हैं, या फिर कोई पेशेंट आए सैटिका वाला, गठिया वाले, वो कहते हैं कि आपका पेशेंट यहाँ से ठीक होके गया, वही हमको भेजा है, तो हम आए हैं, हमको भी ठीक कर दीजिए मैडम। देखिए, ये पेम्पलेट हमारे पास में है, जहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरोथेरेपी क्लिनिक योगी संजू दीदी के नाम से जो है काफी मशहूर है। आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, लिखिए योगी संजू दीदी, बाकी डिटेल आपको सब कुछ मिल जाएगा, और गूगल आपको जो है इस क्लिनिक तक आपको पहुंचा देगा। आप कहीं पर भी रहिए, इंडिया किसी भी कोने से अगर आप आते हैं तो जरूर जो है आप गूगल पर सर्च कीजिए योगी संजू दीदी। बाकी ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर आप जो है कमेंट कीजिए। और डॉक्टर साहिबा जो है उनके बारे में भी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ कोई सवाल अगर और पूछना है तो हमारे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब दूसरी बार मिलेंगे तो हम उस सवाल को लेकर के आपको बताएंगे।